और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग का कहना है कि 10 जुलाई से हरियाणा में मानसून की शुरुआत होगी। हरियाणा सहित उत्तर भारत में इन दिनों प्रचंड गर्मी का माहौल है। ऐसे में फिलहाल आने वाले दिनों की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से मानसून पर सभी की निगाहें हैं, मानसून कब तक हरियाणा में दस्तक दे सकता है और कब तक उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ मौजूद है। खीचड़ साहब, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, कब तक राहत मिलने की उम्मीद मानी जाए? हाँ, पिछले 3-4 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी तापमान जो 41 डिग्री के आसपास चल रहा है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा है, और रात्रि तापमान भी 29 डिग्री के आसपास चल रहा है, वो भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा है। दिन और रात दोनों ही गर्म चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि जो मानसून की बारिश थी, मानसून था वो पीछे यूपी और बिहार और कुछ उसके बाद में जो हिमालय की तलहटियों के आसपास पहुंच गया था और ब्रेक चल रहा था। परंतु अभी इसमें मानसून में प्रगति होने की संभावना बन रही है और वो तलहटियों से नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, हमारे हरियाणा या उत्तराखंड साइड में नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और वो कल देर रात के बाद में 9 जुलाई को उसमें मौसम में बदलाव दोबारा देखने को मिलेगा। और 10 जुलाई से लगातार हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के आसार बन रहे हैं। अगर पिछले दिनों की बात कर ली जाए, जिस तरह से अब आप 10 जुलाई का अनुमान जता रहे हैं, अगर पिछले साल की तुलना कर ली जाए तो कितना लेट लतीफी जो है वो देखने को मिल रही है? मानसून आमतौर पर हमारे 30 जून को हरियाणा में आ जाता है और 5 जुलाई तक कवर कर जाता है। तो पिछली बार भी थोड़ा सा मानसून जल्दी आया था हमारे, परंतु इस बार मानसून थोड़ा लेट है। और उसका मुख्य कारण यही था कि जो हमारे पश्चिम विक्षोभ आ रहे थे और वो ऊपर की जो पश्चिमी हवाएं थी, जो ऊपर की 8-9 किलोमीटर, उन वो हवाओं को मानसूनी हवाओं को रोका था उसने, पश्चिमी हवाओं ने, और इसलिए मानसून पीछे रह गया। और फिर मानसून थोड़ा बढ़ने की कोशिश की तो वो इसमें हिमालय की तलहटियों के आसपास पहुंच गया, तो ब्रेक कंटिन्यू रहा। अभी हमारा मानसून, यदि हम सामान्य डेट से बात करें तो लगभग 7 से 10 दिन के आसपास लेट चल रहा है। अच्छा सर, अगर फसलों पर पड़ने वाले इफेक्ट की बात कर ली जाए, जिस तरह से लगातार गर्मी की तपिश बढ़ रही है, ऐसे में किसानों को किन बातों को ध्यान में रखना होगा? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार बारिश का माहौल जो है वो अब बनेगा, तो ऐसे में किसानों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि 10 जुलाई से मानसून आमतौर पर सक्रिय हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, ये 14 जुलाई तक मानसून अच्छी बारिश देगा हरियाणा में, और उसके बाद 15-16 को भी हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। तो इस वीक, पूरा वीक है वो मानसून यहाँ बारिश के संभावना पूरी बन रही है। तो किसान भाइयों को ये है कि अभी नरमा कपास जो पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अभी 2 दिन की और बात है। यदि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले रहे हैं तो उनको हल्की सिंचाई की जा सकती है। यदि ट्यूबवेल वगैरह का पानी मोल लेना पड़े तो 2 दिन यदि रुक सके तो रोक ली जाए। तो ये थे डॉक्टर मदन लाल खीचड़। कहना इनका यही है कि जिस तरह से गर्मी की तपिश का दौर जो है वो भी चल रहा है। अब 2 ही दिनों की बात है, 2 दिनों के बाद यानी कि 10 जुलाई से हरियाणा में अच्छे खासे मानसून की दस्तक होगी, जिसके बाद जो है एक तरह से न सिर्फ तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, साथ ही साथ फसलों को भी काफी फायदा इस बारिश के होने का अनुमान जो है वो जाहिर किया गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।